हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हमको क्या पढ़ना था, हम लोगों को पढ़ना था यही क्या, स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी थी। ठीक है, पॉलिंग ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी थी। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या कैसे माइक्रोस्पोर टेटेड जो थे कैसे वो सेपरेट हो रहे थे। ठीक है, ये सब सारी बात किया गया था। वॉल सिंथेसाइज करते थे, वो मेच्योर हो जाते थे। ठीक है, तो क्या बन जाता था, पॉलिंग ग्रेन। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के सामने ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है ये पूरा, तो बोलोगे ये किसका स्ट्रक्चर है, पॉलिंग ग्रेन का बच्चों। ठीक है, ठीक, इसको अच्छे से समझ लेना है पॉलिंग ग्रेन के स्ट्रक्चर को बच्चों। क्लियर मेरी बात। चलो अब ध्यान दो। जैसे हम पिछले लेक्चर में बात करे थे, क्या किए थे, बता रहे थे क्या कि जो एक्साइन होता है, इंटाइन होता है, जो पॉलिंग ग्रेन का आउटर लेयर इनर लेयर की बात कर रहा था मैं। ठीक है, आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिंग ग्रेन स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों। ठीक है, ओके। देखो एक बात याद रखना। ठीक है, हम अगर किसी माइक्रोस्पोर या पॉलिंग ग्रेन, ये जो पहले ये जान लो, जानते हो क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है यही जब मेच्योर होता है ना, उसमें माइक्रोस्पोर हम बोलते हैं ना, तो वही माइक्रोस्पोर मेच्योर होकर फिर किसमें बदलता है, तो बोलोगे पॉलिंग ग्रेन बनता है। ठीक है, तो यही याद रखना है कि अगर हम किसी माइक्रोस्पोर या पॉलिंग ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा होगा, तो कैसा दिखता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं और उसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, अच्छे से आप लोग सुनो और ध्यान से इसको समझ लो बच्चों। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो ये जो हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है पॉलिंग ग्रेन का, आप लोग अच्छे से इसको देख जाओ। ये पूरा स्ट्रक्चर है स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, एक्साइन, इंटाइन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर दिख रहा होगा पूरा। ठीक है बच्चों, आप लोग स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इस तरह से। तो हम पहले बात करते हैं आउटर लेयर की बात। ठीक है बच्चों, तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग को जो दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे बाहर एक स्पोरोपोलिनिन, क्या मैं बोल रहा हूं, एक स्पोरोपोलिनिन का एक लेयर पाया जाता है। जिसका लेयर, स्पोरोपोलिनिन का क्या पाया जाता है, एक लेयर पाया जाता है। ठीक है, एक फैसिनेटिंग मैनर में। किस मैनर में बच्चों, एक फैसिनेटिंग मैनर में, एक इरेगुलर मैनर में। ओके बच्चों, याद रखना है। ठीक, वो दिखने में कैसा होगा, तो बहुत अच्छा होगा, है ना, कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो ये एक लेयर होता है, क्या होता है, लेयर, जिसे बोलते हैं हम लोग एक्साइन। जो आउटर लेयर ये दिख रहा है ना, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्या है, एक्साइन है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, एक्साइन है। आप लोग देख पा रहे हो इस तरह से, ये क्या है, एक्साइन है बच्चों। तो याद रखना है। ओके, याद रखना है क्या, एक्साइन जो होता है, बात ध्यान से सुनना आप लोग, एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है ना। किसका बना होता है, एक्साइन जो होता है वो किससे बना होता है, तो याद रखना है स्पोरोपोलिनिन का बच्चों। ओके, किसका बना होता है, तो बोलोगे स्पोरोपोलिनिन का। क्या मेरी बात, जो कि क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। कैसा होता है, जो कि बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये एसिड है। ठीक है, एंजाइम से क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होते हैं। याद रखना है, चाहे वो हाई टेम्परेचर दे दो, चाहे एसिड या कुछ भी दे दो, ये डिजॉल्व नहीं होगा। अरे बस में, क्योंकि ये कैसा होता है, हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, ओके, कैसा होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, क्या, तो बोलोगे एक्साइन। इसलिए क्या होता है, जो पॉलिंग ग्रेन है ना, इसलिए वो डैमेज नहीं होते हैं, है ना। आप लोग पढ़े भी होंगे सेल में, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, है ना। क्लियर मेरी बात। तो उसी तरह से क्या, जो पॉलिंग ग्रेन है, इसलिए वो क्या होता है, वो डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना है। एक्साइन के अंदर जहां जहां, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जो स्पोरोपोलिनिन का जो लेयर होता है, जो एक्साइन है ना, ये किससे बना होता है, जो लेयर है स्पोरोपोलिनिन से। अब जहां जहां ये लेयर होगा, मेरी बात सुनना रही है आप लोगों को, जो यहां लेयर होगा जहां जहां पे, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन जहां जहां होगा, ठीक है, उस तरह से एक्साइन के अंदर जहां जहां, मतलब क्या, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, और जहां एब्सेंट होता है, जहां पे प्रेजेंट है वहां तो ठीक है, और जहां एब्सेंट होता है, फिर समझो क्या, एक्साइन के अंदर जो सेकेंड लेयर है, अभी बात करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, वो बात किया जाएगा हम लोग। ठीक है, तो याद रखोगे आप लोग। ठीक है, देखो ये जो है एक्साइन, क्लियर हो रही होगी आप लोगों को बात मेरी। ये आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइन। ठीक, अब दूसरा जो लेयर होता है, ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनो आप लोग, वो क्या होता है, इंटाइन। तो मैंने पहला लेयर क्या बताया, एक्साइन, दूसरा क्या बताया मैंने, इनर लेयर इंटाइन।
ठीक है। अब अगर हम इंटाइन की बात करें तो बेसिकली सेलुलोज, पैक्टिन, इन सबसे बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है, इन सबसे ये बना होता है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो एक्साइन कैसा होगा? तो याद रखना है ये थिक होता है। कैसा होता है? थिक वॉल होता है, ठीक है, याद रखना। और इंटाइन कैसा होता है? थिन होता है, थिन वॉल होता है। तो ये बातें याद रखना है, सिंपल। एक्साइन जो आउटर लेयर है ये कैसा होता है? हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि जो सबस्टांस होता है स्पोरोपोलिन का बना होता है, इसलिए हार्ड होता है। ये प्रोटेक्ट करता है पॉलन ग्रेन को, ठीक है। दूसरा जो लेयर होता है इनर लेयर, उसका नाम याद रखना आप लोगों को, इंटाइन, ठीक है, जो किससे बना होता है? बेसिकली सेलुलोज और पैक्टिन से। इतनी बात याद रखनी हमारी, ठीक है, ठीक है। थिक वॉल और थिन वॉल बता सकते हो। थिक वॉल पूछा जाएगा तो एक्साइन का बताना है, थिन वॉल पूछा जाएगा तो और इंटाइन का बताना है बच्चों। क्लियर मेरी बात? ठीक, ओके। तो याद रखना है, कभी कोई पूछे कि बताओ इंटाइन कैसा होगा तो बोलोगे थिन होगा, और एक्साइन कैसा होगा तो बोलोगे थिक, ठीक है, ऐसे बताना है। और किसका बना होगा तो बोलोगे क्या बोलोगे? पैक्टिन से, या किससे बोलोगे? पैक्टिन या पैक्टिन और सेलुलोज से। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पैक्टोसेलुलोजिक। क्या बोलते हैं इंटाइन को? फिर पैक्टोसेलुलोजिक, इससे बना होता है, ठीक है, पैक्टिन और सेलुलोज से। तो इतनी बातें इसमें याद रखना है इन दोनों लेयर के बारे में बच्चों, ठीक है। देखो, तो ये बात हो गया। तो आउटर लेयर क्या हो गया? एक्साइन बच्चों। क्या हो गया? आउटर लेयर एक्साइन, ठीक। और इनर लेयर क्या हो गया? इंटाइन। अब हम लोग इतनी बात जान गए, एक्साइन आउटर लेयर और इंटाइन इनर लेयर, ठीक है। अब क्या होगा तो बोलोगे सेल वॉल, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा तो याद रखना है सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल, इतनी बात हो गया, ये बात याद रखना। और क्या होगा तो बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होगा बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखना है। आप लोग देख पा रहे होगे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो, इसलिए मैं पहले ही ड्रा करके रखा हूं, जिससे आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाए इसमें स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं बच्चों, ठीक है, तो याद रखना है। अब सुनो मेरी बात। और फिर देख रहे हो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर इसके अंदर क्या होगा तो बोलोगे साइटोप्लाज्म होगा, है ना। क्या होगा इसके अंदर तो बोलोगे साइटोप्लाज्म होगा बच्चों। क्लियर मेरी बात? ठीक, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, ठीक। और साइटोप्लाज्म में फिर क्या होगा तो बोलोगे न्यूक्लियस। ये आप लोग को न्यूक्लियस दिख रहा है ना, पूरे साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूं तो ये न्यूक्लियस आप लोग को दिख रहा होगा। तो ये क्या है? न्यूक्लियस। तो हम लोग सभी लोग बता सकता है क्या? आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइन। इनर लेयर देखो इंटाइन दिख रहा है हम लोगों को, इंटाइन दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके अंदर, ठीक है, सेल वॉल, फिर क्या होगा इस तरह से सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म दिख रहे होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर सेंटर पे क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इस तरह से याद रखना है, ठीक। तो पूछा जाए अगर एक माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताओ आप लोग, तो बता सकते हो ना कैसा होगा तो बोलोगे सबसे बाहर एक्साइन का लेयर होगा, तो वो स्पोरोपोलिन का बना होगा, जो क्या है बहुत हार्ड होगा, जो हार्ड सबस्टांस से बना है, हार्ड लेयर है। और इसके बाद क्या बताना आप लोगों को? इनर लेयर, इसका नाम क्या है? इंटाइन बोलोगे आप लोग, ठीक है। किससे बना होगा अगर पूछा जाए तो बोलोगे पैक्टिन और सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पैक्टोसेलुलोजिक बोलेंगे बच्चों, ठीक है। इतनी बातें हमारी याद रखना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अंदर क्या होगा तो बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बातें याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म में क्या होगा तो बोलोगे न्यूक्लियस, ऐसे बताना है बच्चों, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? जो एक्साइन है ना, जो एक्साइन है ना, जो एक्साइन है, ठीक है, ये जहां जहां क्या होगा? अब्सेंट होगा, या फिर कह लो स्पोरोपोलिन जहां जहां अब्सेंट होगा। ये स्पोरोपोलिन जो लेयर से बना है ये, ठीक है, स्पोरोपोलिन सबस्टांस से, ये जहां अब्सेंट होगा, है ना, स्पोरोपोलिन जहां पे अब्सेंट होगा वहां पे पोर बन जाएगा। पोर, इस तरह से पोर दिख रहा होगा, देखो दिख रहा हो ना, ये कॉन्टिन्यू नहीं है, देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यू नहीं रहा ना, यहाँ पे अब्सेंट है स्पोरोपोलिन, तो क्या हो जाएगा? ये पोर बन जाएगा। तो याद रखना है, ठीक है। जिसे बोलते हम लोग क्या है बच्चों, तो याद रखना है, इसे हम लोग बोलते क्या? जर्म पोर बच्चों। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो याद रखना आप लोग क्या बोलोगे इसको? जर्म पोर बच्चों। क्लियर मेरी बात? ठीक। तो एक्साइन का जो लेयर है, जहां जहां स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है वहां पर पोर बन जाते हैं, इस तरह से पोर बन जाते हैं। ओके बच्चों, आप लोग देख पा रहे हो? ओके बच्चों, ठीक है। जिसे बोलते हैं हम लोग क्या? जर्म पोर बोलते हैं बच्चों, याद रखना है, ठीक है। तो बोलोगे क्या कि स्पेस वेयर क्या? स्पोरोपोलिन
absent, that is, तो बोलो क्या, स्पेस वेयर क्या, स्पोरोपोलिनिन absent, that is called जर्म पोर। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जर्म पोर बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चों, जर्म पोर। तो बातें याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम मोनोकॉट है अगर, तो एक जर्म पोर होगा, ये मेरी बात याद रखना। अगर हम ये जैसे जर्म पोर आप लोग को दिख रहा है ना, अगर हम मोनोकॉट के केस में बात करेंगे तो सिर्फ एक जर्म पोर पाया जाएगा, ओके बच्चों। और अगर डाइकाट है तो 3 जर्म पोर, ये बातें याद रखना है, ओके। तो मोनोकॉट में कितना अगर पूछा जाए जर्म पोर होगा तो बताना है आप लोगों को क्या, 1 जर्म पोर, ठीक। और अगर डाइकॉट में पूछा जाए डाइकॉट में कितना होगा जर्म पोर, तो बोलोगे 3 जर्म पोर, ठीक है। तो याद रखना है, भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अभी हम सब समझ ले क्या, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर की सबसे बाहर एक्साइन होगा और इंटाइन होगा और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म होगा और क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा बच्चों, ठीक। या और क्या बोले हम, स्पोरोपोलिन जहां जहां एब्सेंट होगा वहां क्या पाया जाएगा, जर्म पोर बच्चों, ठीक। क्योंकि एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना है इसलिए हार्ड होगा, और इंटाइन पैक्टिन सेलुलोज से बना है इसलिए कैसा होगा, थिन होगा। समझ में आ रही बच्चों। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो बच्चों, ठीक है। इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है, ओके बच्चों, ठीक है। जो जर्म पोर दिख रहा हो ना, जर्म पोर स्पोरोपोलिन, क्लियर मेरी बात बच्चों। तो आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो पूरा, स्पोरोपोलिन एब्सेंट, ओके बच्चों, तो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। चलो ये बात करते हैं, ओके बच्चों। इतनी बातें याद रखना हमारी, चलो ठीक है, क्लियर हो रही है मेरी बात। अब कुछ बात करते हैं इसके बारे में जानते हैं बच्चों, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम अगर देखें तो देखो इंटाइन है ना, जो इंटाइन है, ठीक, ये बाद में सारा कंटेंट लेके क्या करता है, पॉलन ग्रेन की तरफ, बाहर की तरफ, जर्म पोर से क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा और फिर पॉलन ट्यूब का क्या करेगा, फॉर्मेशन, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। पहले हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते बच्चों, ठीक है। तो हमने ये सारी बातें बता दी आप लोगों को, ठीक है, ठीक। अब सुनो, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, अगर हम इसके डायमीटर की अगर हम बात करें, है ना, इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है बच्चों, तो याद रखना है 25 to 50 माइक्रोमीटर, ओके बच्चों। शेप यूजुअली कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आप लोग याद रखना है। जो इसका न्यूक्लियस होता है, तो पूछा जाए डिप्लॉयड या हेप्लॉयड, आप लोग क्या बताना है, ये तो आ जाना चाहिए माइंड में, ये कैसा होता है, हेप्लॉयड, ठीक है।